उस अंधकार में हैं, जहाँ पर दुष्ट ने हमें अंधकार में रखा है दबाकर, ताकि हम सत्य को न जानें। परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सत्य को जानते हैं। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्वभाव से, बोलने से, चालने से, हमारे रवैया को, हमारे रहने को, हमारे अपने आप को समर्पण करना, ये प्रभु को सत्य हमें सिखाता है। मैं पिता के पास जाता हूँ तो मैं वह सहायक भेजूंगा जो तुम्हें सब मेरी बातें बताएगा, सत्य की बातें बताएगा। वो कौन है? पवित्र आत्मा है। लिखा है यशा 9:6 में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला होगा, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये प्रभु का नाम है, यीशु मसीह, अनंत काल का पिता, उसका कोई अंत ही नहीं है, और शांति का राजकुमार, सब कुछ सहने वाला, और हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लेकर हमें जीवन देने का। उसने क्यों कहा अपने क्रूस उठा मेरे पीछे हो ले? क्रूस उठाने का मतलब है हम अपने सब गुनाहों को अंगीकार कर कर हम प्रभु के पास जाते हैं और उससे कहते, प्रभु हमें क्षमा कर, मैं गुनहगार हूँ, मुझ पर दया कर। तब वह वचन हमारे हम में लागू हो जाता है कि क्रूस उठाओ मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस उठा, अपने हर एक गुनाहों को कबूल कर और याद कर कि मैंने तेरे लिए कितनी पीड़ाएं सहीं। तो वहाँ पर ये वचन आता है, प्रभु तूने हमारे लिए मार खाई, कोड़े खाए, और तू हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया। प्रभु हम पर दया कर, रहम कर, अपनी आत्मा से हमें भर, ताकि हम अपने क्रूस को ले जाते समय डिगमगाए नहीं, तेरी आत्मा हमें चलाए तेरे मार्ग पर। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अल्फा ओमेगा, आदि और अंत, वही है सामर्थ्य। ओके, और आगे कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियों 10:4 में क्या लिखा? क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ है। गढ़ों को ढाने के लिए हमारी लड़ाई शरीर से नहीं है, हमारी लड़ाई उन गढ़ों से है जो हमें दिखती नहीं है, उन गढ़ों, अंधकार की सत्ताओं से हैं, जो उनसे लड़ने के लिए हमें सामर्थ परमेश्वर देता है। ओके, परमेश्वर देता है। और कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियों 10:5 में लिखा है, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और एक भावनाओं को नहीं नहीं सॉरी हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। कौन सी आज्ञाएं हैं? ये वो स्वभाव है जो प्रभु का नहीं, दुष्ट आत्माओं का है। ये वो हमारी सोच है जो हर वक्त चलती रहती है, उसका हम खंडन करके हम मसीह के आज्ञाकारी बनाते हैं, उसके लहू में हम बच जाएं। धन्यवाद प्रभु, आप सबको बहुत आशीष दे। ठीक है, और हर एक बीमारी से, हर एक समस्या का समाधान उसी के पास है। उसने कहा, स्वर्ग पृथ्वी आकाश सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। महिमा हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो राजाओं का राजा है, वो अल्फा ओमेगा। शैतान की सबसे बड़ी चाल क्या है? ये वचन हम बाद में कभी आपको शेयर करेंगे। ओके, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और हम चाहते हैं कि आप लोग जिस मत्ती 5:45 में लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य
उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। हालेलुया! वह सुंदर वचन है। मेघ बरसाता है दोनों के लिए। सूरज भी उसने दोनों के लिए रोशनी देता है, चाहे धर्मी हो या अधर्मी हो। परंतु कब तक? उनके लिए, हमेशा के लिए है जो मसीह यीशु में है, और जो मसीह यीशु में नहीं है वो प्रभु के आने के बाद सब खलास, कुछ नहीं हो सकता फिर। ओके, और ठीक है, हमें अपने स्वभाव को भी संभालना है। स्वभाव को हमें, संसार भले ही, मैं अपनी अपनी बात बताता हूँ, मैं कभी भी कहीं भी जाता हूँ प्रार्थना करने को, प्रचार करने को, तो मैं कभी ये नहीं देखता हूँ मैं अच्छे कपड़े पहना हूँ, खराब कपड़े, जो भी है सब ठीक है। ये प्रभु का अनुग्रह है कि लोगों को वो चंगा करता है, जैसे आपको प्रभु ने छुआ और चंगाई दी। मैं प्रभु के पवित्र सामर्थ्य यीशु के नाम में आपके परिवार को बांधता हूँ लहू में, ताकि कभी भी उसकी लहू की डोरी कोई तोड़ने वाला है ही नहीं। न पृथ्वी, न आकाश, न स्वर्ग, सारा अधिकार उसके हाथ में है। उसने हमारे लिए लहू बहाया, जिसके हाथ में सारा अधिकार, उसने हमारे लिए लहू बहाया। ये कितनी महत्व बात है। वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। ये गाना गाऊंगा मैं तेरे गीत, हे यीशु तू है महान।